दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें। हम सभी बचपन से यह बातें सुनते आ रहे हैं कि सम्मान पाने के लिए अच्छे काम करो। यह बात तो सही है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन सम्मान पाने के लिए इसके अलावा भी कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं बताई जाती हैं, और उन सभी बातों को हम अपने दैनिक जीवन में लोगों के व्यवहार से सीखते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनका प्रयोग करने से लोग आपको शक्तिशाली समझते हैं और आपका सम्मान करते हैं। नंबर 1, तिरस्कार का नियम अपनाएं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति ज़्यादा झुकाव आपको नुकसान दे सकता है। आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा चाहते हैं, आप उसका उतना ज़्यादा पीछा करते हैं और वह आपसे उतनी ही दूर भागती है। आप जितनी ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, आपकी इच्छित वस्तु उतनी ही दूर रहती है। इसका कारण यह है कि आप उस वस्तु को पाने के लिए तरस रहे हैं। आपके ऐसे व्यवहार को देखकर लोग अजीब महसूस करते हैं और कई बार तो डर भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप कमज़ोर, हारे हुए और दयनीय नज़र आते हैं। इसलिए अच्छा यह होगा कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं उसमें रुचि ना दिखाएं, इसके बजाय उसके प्रति तिरस्कार और नफरत दिखाएं। ऐसा करने से इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा कि आपके शिकार पगला जाएंगे और वो आपको प्रभावित करने या आपको हासिल करने या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब यदि आप उन्हें हासिल करना चाहते हैं तो आपने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया है। अगर वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपने उन्हें विचलित कर दिया है और अपने नियमों के हिसाब से खेलने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि तिरस्कार करना राजा का विशेष अधिकार है। उसकी निगाह जिधर जाती है, वह जिस चीज़ की तरफ देखने का निर्णय लेता है वह जीवित है। वह जिस चीज़ को नज़रअंदाज करता है या जिसकी तरफ पीठ कर लेता है वह मुर्दा है। यह रूस के सम्राट लुई का नियम था। अगर वह किसी को पसंद नहीं करता था तो वह ऐसा अभिनय करता था जैसे वह व्यक्ति वहाँ हो ही नहीं। वह दूसरों से बात करते समय उस आदमी को नज़रअंदाज करके अपनी श्रेष्ठता बनाए रखता था। जब आप तिरस्कार के नियम का इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तो आप समय समय पर लोगों को दिखा देते हैं कि उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। इससे आपको शक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर नज़रअंदाज करने से आपकी शक्ति बढ़ती है तो इसके विपरीत यानी अधिक ध्यान देने से आप कमज़ोर होते हैं। अगर आप किसी पिद्दी दुश्मन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप भी पिद्दी दिखने लगेंगे और इस तरह के दुश्मन को कुचलने में आपको जितना ज़्यादा समय लगेगा, दुश्मन उतना ही बड़ा लगने लगेगा। दूसरा खतरा, अगर आप चिढ़ाने वाले को कुचल देते हैं या घायल कर देते हैं तो इससे लोगों के मन में कमज़ोर पक्ष के लिए सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है और वह आपको ही कोसने लगते हैं। उस समय आपके लिए बेहतर होगा कि जब कोई पिद्दी व्यक्ति आप पर हमला करे तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दें। इस तरह दर्शाएं कि आपको उस हमले का एहसास ही नहीं हुआ है। दूसरी तरफ देखें या मीठे अंदाज में जवाब दें और यह दिखाएं कि हमले का आप पर असर ही नहीं हुआ है। नंबर 2, छोटी छोटी गलतियों पर कार्रवाई करना। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे स्थिति उतनी ही बिगड़ जाएगी। कई बार गलतियों को जैसे का तैसा छोड़ देना ही ज़्यादा कूटनीतिक तरीका होता है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की गलती ना करें, क्योंकि समस्या के कारण आप चिंता और तनाव में आ जाते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर बुक के लेखक रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि एक बार अमेरिका में जॉर्ज बर्नार्ड ने मशहूर बिजनेसमैन जी.के. चेस्टरन के आर्थिक विचारों के अखबार में धज्जियां उड़ा दी। इस पर जी.के. चेस्टरन के मित्र उनके जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जॉर्ज के खिलाफ एक्शन ना लेने पर उनके दोस्तों ने उन्हें कोसा। इस पर जी.के. चेस्टरन ने अपने दोस्तों से कहा कि प्रिय मित्रों, मैंने उसे जवाब दे दिया है। जॉर्ज बर्नार्ड जैसे घटिया आदमी के लिए खामोशी ही सबसे करारा जवाब है। दोस्तों, यह सीखें कि तिरस्कार के खेल को कैसे खेला जाता है। यह प्रतिशोध की सबसे कूटनीतिक चाल है। बहुत से लोग गुमनाम ही रह जाते अगर उनके प्रतिष्ठित विरोधियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता। गुमनामी जैसा कोई प्रतिशोध नहीं है, क्योंकि यह नाकाबिल लोगों की कब्र है जो अपनी बनाई शून्यता की मिट्टी में मिल जाते हैं। एक अन्य उदाहरण में ऑथर समझाते हैं कि शरीर का घाव जब छोटा होता है तो ये कष्टकारी और परेशान करने वाला होता है।
उस समय आप हर प्रकार की दवाई आजमाते हैं, शिकायत करते हैं, खुजाते हैं, डॉक्टर इसे और बिगाड़ देते हैं। वह एक छोटे से घाव को गंभीर समस्या में बदल देते हैं। अगर आपने घाव पर ध्यान ही नहीं दिया होता तो समय इसे भर देता और आपको चिंता भी नहीं होती। इसी प्रकार छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान ना देना ही बेहतर होता है। इसी तरह जब आप कोई बड़ी गलती कर दें तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप गलती को हल्के अंदाज में लेकर उसकी गंभीरता को कम कर दें। याद रखें, छोटी छोटी दिक्कतों, समस्याओं पर सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया यही है कि आप नज़रअंदाज करने का नियम अपनाएं। समझदारी इसी में है कि आप समस्या के अस्तित्व को स्वीकार ही ना करें, दूसरों के सामने यह ना दिखाएं कि आप पर कोई असर हुआ है या आपने बुरा माना है, क्योंकि यदि उस समय आप दूसरों के सामने अपने गुस्से और तनाव का प्रदर्शन करेंगे तो इससे तो सिर्फ यह नज़र आता है कि आपने समस्या को स्वीकार कर लिया है। नंबर 3, खट्टे अंगूर वाली नीति। मान लीजिए आप किसी इंसान या चीज़ को चाहते हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि वह आपको नहीं मिल सकती। ऐसे में आप सबसे बुरा काम यह करते हैं कि आप दुखी होते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं। ऐसा करने पर हो सकता है कि उस समय लोग आपके ऊपर दया करें और उस इंसान या उस वस्तु के लिए कुछ बुरे शब्दों का प्रयोग करें ताकि आपको अच्छा लगे, लेकिन बाद में वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और एक दूसरे से आपके बारे में बातें करके कहे लगाते हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप इस तरह व्यवहार करें जैसे आपकी दरअसल उस चीज़ में ज़रा भी रुचि ना थी, ना है और ना रहेगी। उसके बिना आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा दिखाएं कि वह चीज़ आपके लायक ही नहीं थी। दोस्तों, शक्ति के 48 नियम बुक से मैंने आपको सम्मान पाने के कुछ नियम बताए हैं। आपको ये नियम अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे वीडियो और मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।